नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी जिला महासचिव, एक बार पुनश्च आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आया हूँ। गोंदिया शहर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज चल रहा है, पर अभी अभी मुझे जो जानकारी मिली कुछ दिनों पूर्व कि यहाँ की महाराष्ट्र की भाजपा शिंदे सरकार ने जो पूर्व में बीपीएल लोगों से ओपीडी कार्ड पे निशुल्क ओपीडी कार्ड दिया जाता था, उसका 20 रुपए लेने का चार्ज शुरू कर दिया, जिसका एक आदेश ओपीडी गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है, जिसमें प्रत्येक बीपीएल व्यक्ति से 20 रुपए लेने का उल्लेख किया गया है कि उनके ओपीडी कार्ड पे 20 रुपए लिया जाए। क्या ये सही मायने में बीपीएल और गरीब लोगों के जेब पे चोट नहीं है? क्या यह सरकार उन गरीबों के जेब से पैसा निकालने का काम नहीं कर रही है? और आप भी जानते हैं कि गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। क्या सही मायने में गोंदिया में मेडिकल कॉलेज चल रहा है? अगर हम जाते हैं तो वहां की सुविधाएं आज भी जैसी पहले जिला अस्पताल रुग्णालय के समान थी वैसी ही सुविधाएं चल रही है, उसमें किसी भी प्रकार का आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। इलाज के नाम पे ढकोसलापन जो वहां पे चल रहा है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मरीजों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का उनके अधिकारों का हनन है। आज जब मैं वहां देखता हूं जिस प्रकार से वहां की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से वहां जो चीज होनी चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, वहां के डॉक्टरों के जो उत्तर रहते हैं वो कहीं पे भी संतोषजनक नहीं रहते। वहां के वरिष्ठ जो डॉक्टर्स रहते हैं जिनके अधीन ये कॉलेज चल रहा है, जो अधिष्ठाता है वहां के, उनका हमेशा एक ही बात का विषय रहता है कि हमारे पास भरपूर स्टाफ नहीं है, हम यह कॉलेज में बरोबर हमारे पास स्टाफ की कमी है, और इस प्रकार का उनका हमेशा उड़वा उड़वी का उत्तर रहता है। आज जब मैं एक पेशेंट को वहां पे लेके गया जिनको किसी प्रकार की पेट से उदर से संबंधित तकलीफ थी, उस विषय पे जब मैंने वहां के डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया सीईसीटीसी के लिए उन्हें वहां ले गए, तो जब सिटी स्कैन पे सरकार ने कुछ दिन पहले बहुत बड़े बड़े ढकोसले पीटे, बहुत बड़ी करोड़ों की मशीनें यहाँ लगाई गई, और जब सीईसीटीसी के लिए हमने वहां बात की तो हमें वहां जानकारी मिली कि सीईसीटीसी यहाँ नहीं किया जाता। यहाँ मेरे साथ वो महिला जो 62 वर्षीय ग्रामीण लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाभ ग्रामीण जनता उठाती है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लाभ ग्रामीण जनता उठाती है, क्योंकि ग्रामीण जनताओं के पास अधिक से अधिक धन की व्यवस्था नहीं होती, वे गरीब होते हैं, उनका उत्पन्न का माध्यम कम होता है, तो वो लोग लाभ उठाते हैं। पर अगर उन्हें ही सही सुविधा न मिले तो ऐसे अस्पताल का क्या अर्थ है? अभी मेरे बीच में यही 62 वर्षीय महिला जिन्हें मैं आज उस विषय पे वहां ले गया था, उनकी समस्याओं को देखते हुए वहां जब गया मैं, तो मुझे जानकारी मिली कि सीईसीटीसी वहां नहीं होता। चलिए मैं उनसे ही, उनके मुख से हम पूछते हैं उनके इस विषय को कि ये हमारे बीच में यहाँ पे 62 वर्षीय महिला और उनके पति जगलाल जी चौधरी यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनसे हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ, तो जगलाल जी, आज जब हम गए आपके यहाँ ये जो रेवन बाई के लिए और सीईसीटीसी के लिए हमने सिटी स्कैन मशीन में गए, तो वहां पे हमें क्या जवाब दिया गया आपको? यहाँ नहीं होता, ये ऐसा बोला गया। ऐसा उन्होंने कहा कि आपका ये सीईसीटीसी नहीं। आपने इस विषय पे फिर बाहर पूछा, तो ये सीईसीटीसी की करने की कीमत कितनी बताई गई लगभग आपको? 6,500 से 7,000 तक के बताया गया। 6,500 से 7,000 रुपए आपको एब्डोमेन का सीईसीटीसी करना था, तो उसके लिए आपको बाहर बताया गया। आपकी क्षमता 6,500 से 7,000 रुपए खर्च करने की है क्या? नहीं है ना जी, इसलिए तो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आपकी क्षमता है 6,500 से 7,000 रुपए सिर्फ सीईसीटीसी में खर्च कर नहीं सकते। तो आप कितने दिन से वहाँ अस्पताल के चक्कर मार रहे हैं बीमारी की जानकारी के लिए, इलाज के लिए? 10 तारीख से वहाँ पर अपन जा रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार से वहाँ पे सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा, आपको बाहर जाने की एडवाइस दी जा रही है, बरोबर है? मैंने भी आपके साथ आज जाके देखा, किसी भी प्रकार का सही मायने में आपको वहाँ पे मार्गदर्शन नहीं हो रहा था, और आपको बाहर जाने की सलाह बार बार दी जा रही थी। ठीक है, देखिए आपके समक्ष यह एक पीड़ित परिवार जो जिनकी पत्नी को एब्डोमेन में प्रॉब्लम बताई गई है, एब्डोमेन में कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका बताई गई है, वहां पे
जिस प्रकार से ऐसी बड़ी बीमारी के पेशेंटों के साथ ऐसे प्रकार का व्यवहार कि उनके सही तरीके से इलाज ना हो, और आज अगर उनकी जो प्रॉब्लम है वो अगर अधिक स्तर पे बढ़ जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा। जब हम इस विषय पे हमारे वहाँ के जो अधिष्ठाता है उनसे मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे कई पेशेंटों को अपने सिटी स्कैन के लिए, अपने सोनोग्राफी के लिए महीनों महीनों 2-2 महीनों की तारीख दी जाती है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि गोंदिया मेडिकल कॉलेज में तारीखें 2-2 महीने की दी जाती है, 1-1 महीने की दी जाती है। जब अगर पेशेंट को अगर तकलीफ है और जब डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि उसको सिटी स्कैन करना है या फिर हो रहा था और आपको बाहर जाने की सलाह बार बार दी जा रही थी। ठीक है, देखिए आपके समक्ष यह एक पीड़ित परिवार जो जिनकी पत्नी को एब्डोमेन में प्रॉब्लम बताई गई है, एब्डोमेन में कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका बताई गई है, वहां पे जिस प्रकार से ऐसी बड़ी बीमारी के पेशेंटों के साथ ऐसे प्रकार का व्यवहार कि उनके सही तरीके से इलाज ना हो, और आज अगर उनकी जो प्रॉब्लम है वो अगर अधिक स्तर पे बढ़ जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा। जब हम इस विषय पे हमारे वहाँ के जो अधिष्ठाता है उनसे मिलते हैं, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे कई पेशेंटों को अपने सिटी स्कैन के लिए, अपने सोनोग्राफी के लिए महीनों महीनों 2-2 महीनों की तारीख दी जाती है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि गोंदिया मेडिकल कॉलेज में तारीखें 2-2 महीने की दी जाती है, 1-1 महीने की दी जाती है। जब अगर पेशेंट को अगर तकलीफ है और जब डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि उसको सिटी स्कैन करना है या फिर उसका सोनोग्राफी करनी है, जो भी उसके टेस्ट करने हैं, अगर उसे इलाज चाहिए तो ये टेस्ट जल्द से जल्द होने चाहिए। अगर जब से जल्द अगर ये टेस्ट होंगे तभी उसकी बीमारी का पता संबंधित डॉक्टर को लग पाएगा। और अगर यही टेस्ट अगर यहाँ पे इस प्रकार की परिस्थिति रही तो वो पेशेंट कहीं ना कहीं मृत्युमुखी हो जाएगा, और इसका जवाबदार कौन रहेगा, यह एक सोचने का विषय है। यहाँ की सारी व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। ये भाजपा सरकार के द्वारा ये सोचना चाहिए कि गोंदिया का मेडिकल कॉलेज क्या सही मायने में मेडिकल कॉलेज के रूप में चल रहा है कि कहीं एक पीएचसी और आरएच के रूप में चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। गरीबों का मेडिकल कॉलेज गरीबों के लिए सही तरीके से चलना चाहिए, और इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं वरिष्ठ अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का झूठ प्रोपोगंडा यहाँ किया जाता है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, यहाँ साधन नहीं है, अगर ये सब चीजें नहीं है तो आज 7 साल का मेडिकल कॉलेज हो चुका है, फिर यहाँ पे बैठे हुए स्टाफ को किस बात का तनख्वाह दी जाती है, ये भी एक सोचने का विषय है कि जब भी बड़ी बड़ी समितियां ऊपर से आती है, जांच समितियां आती है, उन्हें फिर किस प्रकार से यह बताया जाता है कि हॉस्पिटल सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है और वे आगे के साल की मान्यता इन्हें प्रदान करते हैं, इस कॉलेज को प्रदान करते हैं। यह एक सोचने का विषय है, क्योंकि समझना पड़ेगा कि ये सही मायने में मेडिकल कॉलेज में कौन किस प्रकार के अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। अगर जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करने की और यह कॉलेज को सही ढंग से चलाने की जवाबदारी इस सरकार की है, इस डीएमईआर विभाग की है। ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, डीएमईआर मंत्री से, कि इस कॉलेज को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए, और जो व्यक्ति कॉलेज को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चला रहा है या अपने काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर शासकीय नियमानुसार कार्रवाई करके उसे तत्काल नौकरी से बाहर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।